अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाय एम मुनज़्ज़ा और आज हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में। कंप्यूटर जनरेशंस को पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि ये क्या चीज़ है, कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ओवर द टाइम किस तरह से उसमें चेंजेस आती रही हैं। एज़ यू नो कि हमारे पास्ट में हमारी डिवाइसेस वाज वेरी लार्ज, स्लो एंड वेरी वेरी एक्सपेंसिव. But with time, technology improved and devices become smaller, faster and more powerful. ये जो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट है, ग्रेजुअल चेंजेस हैं टेक्नोलॉजी में, इसको हमने बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है. तो ईच जनरेशन जो है वो हमें शो करेगी हाउ कंप्यूटर इवॉल्व फ्रॉम वेरी बिग टू द मॉडर्न एंड फास्ट. तो फर्स्ट जनरेशन आ जाती है हमारे पास, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1940 टू 1956. जो कोर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है दैट इज़ अ वैक्यूम ट्यूब इन फर्स्ट जनरेशंस. वैक्यूम ट्यूब क्या है? इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करती है. अंडरस्टैंड? और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब बहुत लार्ज साइज़ की होती हैं. इनकी वजह से हमारा सिस्टम स्लो होता है, अनरिलायबल होता है. बहुत लार्ज साइज़ का होता है. जो सिस्टम्स होते हैं वो बेसिकली कंप्लीट रूम को ऑक्यूपाई किया होता था. और ड्यू टू लार्ज साइज कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लैंग्वेज जो यूज़ होती थी दैट इज़ अ मशीन लैंग्वेज. फर्दर क्लासेस में जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना कितना डिफ़िकल्ट है. ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इजीली. तो मशीन लैंग्वेज बेसिकली बाइनरी फॉर्म में होती है. बाइनरी मीन्स ज़ीरोज़ एंड वंस. इनपुट एज अ पंच कार्ड देते थे, आउटपुट हमें प्रिंट आउट्स की फॉर्म में मिलता था. एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो सेकेंड जनरेशन में हमारे पास टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. टेक्नोलॉजी शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब काफ़ी नॉर्मल स्मॉल साइज में थे. और उसकी वजह से हमारा जो सिस्टम से स्मॉलर हो गए, फास्टर हो गए एंड मोर रिलायबल हो गए एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी. जो लैंग्वेज यूज़ हुई है दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज. राइट? असेंबली लैंग्वेज इज़ फॉर बेटर देन मशीन लैंग्वेज. तो जब आप लोग स्टडी करेंगे इंशाल्लाह ताला फिर आपको अंडरस्टैंड होगा कि असेंबली लैंग्वेज क्या है. और हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टू. फोर्ट्रॉन मीन्स फॉर्मल ट्रांसलेशन लैंग्वेज. कोबोल मीन कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. इनपुट आउटपुट हम किसके थ्रू देते थे? थ्रू पंच कार्ड हमें इनपुट मिलता था. मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क के थ्रू हमें आउटपुट भी मिल जाता था. एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. यूनिवैक, IBM, CDC 1604. चलें मूव ऑन टू द थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1963 टू 1971. अंडरस्टैंड? और इसमें टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई फ्रॉम ट्रांजिस्टर टू इंटीग्रेटेड सर्किट्स. इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक एक चिप है और जिसके ऊपर जो हमारे पास होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं इस चिप के ऊपर अटैच होते हैं. ठीक है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. हम ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन वन यूनिट. ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? सिग्निफिकेंटली स्मॉलर, फास्टर एंड एफिशिएंटली. स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ना हर जनरेशन में किस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चेंज होती है. तो साथ ही फिर कंप्यूटर भी स्मॉल, फास्ट और एफिशिएंट हर जगह साइज़ को कंसिडर किया जाता है कि स्मॉल से स्मॉल साइज़ में आप उनको टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करें. तो इंट्रोड्यूस्ड कीबोर्ड एंड मॉनिटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड एंड मॉनिटर इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, कैपेबल ऑफ रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस. और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ हुए थे. ठीक है? और जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों की जो विंडो होती है सिस्टम्स में दैट इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम. और IBM सिस्टम 360, CDC 6600. these are the examples of third generations of computer. Hope you get it. Let's move on to the fourth generations. ठीक है?
फोर्थ जनरेशन 1971 से अभी तक जो है, दिस इज़ अ फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट। यस, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। टेक्नोलॉजी चेंज हुई माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली ब्रेन है कंप्यूटर का, जो कि हर चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। तो इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है माइक्रो प्रोसेसर में? हम बेसिकली LSI एंड VLSI यूज़ करते हैं। LSI स्टैंड फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें बेसिकली हमारे पास जो हैं थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप। इसमें होते हैं थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, thousands of transistors, ठीक है। और जो वेरी लार्ज स्केल में हमारे पास आ जाते हैं मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, मिलियंस आ जाते हैं, जो कि एक जगह वो होते हैं 1 million ऑफ द ट्रांजिस्टर प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप, राइट। उसकी वजह से हमारा साइज़ कॉम्पैक्ट हो गए, वास्ट स्टोरेज हमें मिल गई, और स्पीड तो आउटस्टैंडिंग। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गए हमारे सिस्टम्स। हाई लैंग्वेजेस यूज़ हुई, दैट इज़ C++, जावा एंड पाइथन। ये लैंग्वेज भी अभी आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और आप इससे डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग करेंगे अपने हिसाब से। और जो बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया, पोर्टेबल डिवाइसेस। आपके लैपटॉप्स हैं, आपके बहुत छोटे साइज़ में कॉम्पैक्ट साइजेस आ गए, और आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह आप कैरी कर सकते हैं। किसी जगह भी बैठ के आप नोट्स बना लें, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इंटेल पेंटियम सीरीज़, IBM, एप्पल मैकबुक, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन, जो कि बियॉन्ड, जो जिस पे वर्किंग हो रही है कि फ्यूचर में किस तरह से अब काम होंगे, क्योंकि फ्यूचर अब है रोबोटिक्स का ज़माना। अब रोबोट्स बनाने पे कोशिश की जा रही है, हर चीज़ जो है। अब जो डॉक्टर्स भी हैं उनको भी मुझे लगता है रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे, और वेटर्स की जगह भी रोबोट्स आ जाएंगे, और सोल्जर्स की जगह भी रोबोट्स आ जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा स्मार्टली मशीनों को ज़्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है फिफ्थ जनरेशन में, कि वो ख़ुद से डिसीजन ले सकें, ख़ुद से लर्न करें। तो जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है दैट इज़ AI एंड NLP। AI जो होती है थिंक करता है, सोचता है पहले, और फिर उसी के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट इंटेलिजेंटली। और जो NLP है, NLP स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। और ये है बेसिकली AI की ही सब फील्ड है, ठीक है। ये क्या करती है? टू लेट मशीन इंटरेक्ट विद ह्यूमंस, ठीक है। टू लेट मशीन इंटरेक्ट विद ह्यूमंस। जैसे आपके चैट बोर्ड्स होते हैं जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं, आपके वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं, गूगल असिस्टेंट है, सीरी वगैरह है, आप उनसे कहते हैं हमारे सिस्टम में ये ओपन कर दें या वो चीज़ ओपन कर दें। इस तरीके से ना, जो आप जिस अपनी मशीन्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो AI में क्या होता है कि वो खुद से सोचे और एक्ट इंटेलिजेंटली। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, वो देखें खुद से डिसाइड करती हैं क्या करना है। और जैसे आपको आप नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हो या अमेज़ॉन यूज़ कर रहे हो, फिर वहाँ पे आप देखते हो, आपको बड़ी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशंस मिलती हैं। ये सब क्या है? दिस इज़ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड आई विश कि आप फ्यूचर में इस फील्ड को लाजिम सेलेक्ट करें, क्योंकि फ्यूचर यही है, ठीक है। चलिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैपेबल ऑफ लर्निंग, रीजनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, पैरेलल प्रोसेसिंग, वॉइस रिकग्निशन एंड जेस्चर्स कंट्रोल्स, ये सारी इसकी वो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड रोबोट्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। हमारे सिस्टम, स्मार्ट डिवाइसेस,
रोबोट्स, फ्यूचर में अब हमारे घरों में ये सब चीज़ें आने वाली हैं, इस पे वर्किंग हो रही है। दिस इज़ द 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में टेक्नोलॉजी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन जो टेक्नोलॉजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप यू गेट इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको देखें, इंशाल्लाह ताला आपको जो भी पढ़ोगे, रीड करोगे, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एंड ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।